आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। फ्री की रेवड़ी यानी फ्री बीज जो है हमारे देश में, ये शब्द अभी लगातार इस पर विवाद मचा हुआ है। फ्री की रेवड़ी जो फ्री बीज हमारे देश में, ये सब जो है लगातार अभी वायरल हो रहा है। लोग जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ जो है मामला, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, सलाम, मैं आकिब रजा न्यूज़ प्लस से। केजरीवाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है घमासान छिड़ा हुआ है। एक दूसरे पर जमकर पलटवार जो है लगातार हो रहे हैं। फ्री रेवड़ी का शब्द ये कहां से आया, कैसे ये जो चलन में हो गया, इस पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल मोदी जी जनसभा रैली कर रहे थे। लोगों को संबोधित करने के दौरान मोदी जी ने विपक्ष पर निशाना साधा। निशाना साधते उन्होंने कहा कि फ्री की रेवड़ियों पर जो है आप ध्यान मत दीजिए, आपके भविष्य और फ्यूचर को अंधकार में ले जा सकती है। दरअसल उन्होंने विपक्ष के तौर पर अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए जा रहे दिल्ली को जो सुविधाएं मिलती है उस पर कटाक्ष किया और उस पर निशाना साधा था। इस पर जो है अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार पलटवार कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाया और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो देश में कई अरबपति पूंजीपति देश को छोड़कर भाग चुके हैं, उनके कर्जों को माफ़ किया भारतीय जनता पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लगातार जो है ये उन पर आरोप लगा रही है। दूसरी ओर उनके दिए गए फ्री की रेवड़ी यानी फ्री बीज द्वारा देश की जनता को बताने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बातों को पूरी तरीके से साफ किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि ये कहा गया है कि अगर जनता को फ्री सुविधाएं दी जाएंगी तो इससे देश को नुकसान होगा, इससे टैक्स पेयर जो देश को टैक्स देते हैं उनके साथ धोखा होगा। मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। तो टैक्स पेयर देखता है, सोचता है यार पैसा तो लिया था मुझसे और ये कह के लिया था कि आपके लिए सुविधाएं बनाएंगे और मेरे पैसे से अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर दिए। पूरे देश का टैक्स पेयर धोखा महसूस करता है। टैक्स पेयर देखता है कि यार मेरे से तो टैक्स लिया, पूरे देश के अंदर खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, दूध पे जीएसटी लगा दिया, छाछ पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया और अपने दोस्तों के बड़े बड़े अमीर दोस्तों के टैक्स माफ कर दिए। उनको टैक्स में रिलीफ दे दिया, रिबेट दे दिया टैक्स के अंदर बड़े बड़े लोगों को। तो एक आम आदमी सोचता है यार हमसे तो धोखा हो गया। तो टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा देते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा इससे नहीं होता कि हम देश के लोगों का फ्री में अच्छा इलाज कराते हैं। टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब अपने दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए के अगर कर्जे माफ नहीं किए जाते तो मैं समझता हूं आज देश इस तरह से घाटे की स्थिति में नहीं होता। हमें दूध दही के ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ये मुद्दा अच्छा उठा है और मेरी ये मांग है कि देश के अंदर रेफरेंडम कराया जाए। एक रेफरेंडम ये कराया जाए, लोगों से पूछा जाए कि भाई आप टैक्स देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, जीएसटी की तरीके। बाजार से कुछ खरीद के लाता है, उस पर जीएसटी देता है। देश के अंदर ये रेफरेंडम कराया जाए, क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? एक पार्टी है जो चाहती है कि सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो। जनता से पूछा जाए क्या सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? दूसरा मॉडल है, दूसरी विचारधारा है, क्या सरकारी पैसा कुछ चंद दोस्तों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए? और तीसरा, क्या सरकारी पैसा
इस देश के आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इस देश के अंदर एक रेफरेंडम होना चाहिए। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जनता को फ्री की सुविधाएं देने से देश को नुकसान होगा, फिर सरकार का काम क्या है? अगर जनता को जितना टैक्स लेती है उससे जनता को ही सुविधाएं नहीं देंगे और सारी सुविधाएं अपने दोस्तों को देंगे, ये तो धोखा हो जाएगा। उन्होंने अरबपति वाले मुद्दे को उठाया। दूसरा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ द्वारा जो महिलाओं को फ्री बस सेवा दी जा रही थी उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर कौन बात करेगा, इस तरीके से दिए जा रहे फ्री रेवड़ी पर कौन बात करेगा। इस पर तेजस्वी यादव का भी आज बयान आया। उप मुख्यमंत्री बता दें कि अभी हाल ही में सत्ता पलट हो गई बिहार में, जिस पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। तेजस्वी यादव ने जी न्यूज़ से बात करते हुए इस पर बात कही और उन पर जब सवाल पूछा गया कि फ्री रेवड़ी शब्द जो है लगातार हमारे देश में वायरल हो रहा है, क्या कुछ जो विपक्ष है इस पर भी बार बार बात कर रहा है, तो तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राशन दिया जाता है सरकार द्वारा, बहुत सारी योजनाएं दिए जाते हैं सरकार द्वारा, उस पर कौन बात करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया कि अगर आप जनसभा संबोधित करते हैं इलेक्शन के टाइम पे तो आप फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर बड़ा बयान आया है कि आप जो ये फ्री के वादे करते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो इन सब घमासान के बीच आज आगे देखेंगे कि क्या कुछ जो है निकल कर सामने आता। मुझे दीजिए इजाज़त न्यूज़ प्लस इंडिया से। अगर आप हमारे पेज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। बहुत बहुत शुक्रिया।